ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका ने एक हफ्ता पहले यूएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत को भेजा था। उस बीच आज तक की जरा एक खबर देखें जो अभी अभी आई है। क्या है? यूएस के युद्धपोत पर बमबारी, लड़ाकू विमान ध्वस्त, समंदर में खून ही खून, पोस्टर जारी कर ईरान ने दी चेतावनी। क्या कुछ है ये पोस्टर, कहां लगा है ये पोस्टर और कहां है खून ही खून, और कैसे यूएस के युद्धपोत पे ये खून है, इस पे आने से पहले जरा आपको बताते हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन के बारे में। एक युद्ध पोत है जो यूएस से चला है। कहां के लिए? फारस की खाड़ी के लिए चला है। हालांकि एक हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन अब तक जो है अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी नहीं पहुंच सका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आया है कि नहीं पहुंच सका है फारस की खाड़ी तक। कहां अटका हुआ है? तो वो अटका हुआ हिंद महासागर और अरब सागर के बीच में ही, इससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहा है। उसके पीछे ऐसे तीन देश हैं जिसके कारण यूएस के जो यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और हिंद महासागर कह ले और उसके बाद अरब सागर, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। यात्रा उसको फारस की खाड़ी तक करना है, वहीं से वो ईरान के ऊपर चढ़ाई कर सकेगा। लेकिन एक हफ्ता से ऊपर हो गया, फारस की खाड़ी तक जो है यूएसएस का जो वो अब्राहम लिंकन है युद्धपोत, वो नहीं पहुंच सका है। तो ये बड़ी खबर जो है अभी निकल के आ रही है। अब बताते हैं कौन से वो देश है जो यूएस के सामने, अमेरिका के सामने ईरान के समर्थन में ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। तो उन तमाम देशों का जिक्र करेंगे, उसके बाद आते हैं कि यूएस के युद्धपोत पे जो पोस्टर लगा है, खून से भरा हुआ लथपथ है, जो आज तक की खबर हमने बताई उस पे। उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन सा वो देश है जो सामने खड़ा हो गया है और जिसके कारण जो है फारस की खाड़ी तक जो है युद्धपोत नहीं पहुंच पा रहा है, हिंद महासागर में अटका हुआ है, अरब सागर में। देखिए, तीन देश की जिक्र हमने किया है। पहला यमन है, दूसरा लेबनान है और तीसरा इराक है, जिसकी वजह से अब तक जो है वो नहीं पहुंच सका यूएसएस का जो वो अब्राहम लिंकन है वो फारस की खाड़ी तक। तीन देश जो है वो ढाल बन के तो खड़े हो गए। उस बीच यूएई के बारे में आपको बताएं कि यूएई सबसे अहम बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का है। यूएई ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया। यूएई का बयान आपको अगर बता दें कि यूएई ने क्या कहा, तो हेडलाइंस आपको दिखाना पड़ेगा। हेडलाइंस देखिए यूएई के बारे में। यूएई ने कहा, ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे अपने क्षेत्र का इस्तेमाल। कुल मिलाकर हुक्का पानी यूएई ने अमेरिका का बंद कर दिया है। साफ कहा है, न तो जमीन न तो पानी, कुछ भी जो है इस्तेमाल करने हम यूएई के जमीन से ईरान पे हमला करने के लिए अमेरिका को हम नहीं देंगे। तो साफ तौर पे यूएई के जो मंत्री हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया। जो कोट एंड कोट अगर आपको हम बताएं कि क्या कहा उन्होंने, जरा वो देखिए। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपना एयर स्पेस जल क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं करने देंगे। बीते सोमवार को यूएई के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा, यूएई ईरान पर हमले के लिए किसी भी प्रकार के लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि वह इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ईरान के खिलाफ उसके जल क्षेत्र, एयर स्पेस आदि का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत के जरिए तनाव को कम किया जाएगा। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने और देश के संप्रभुता का सम्मान करने की बातचीत कही है। कुल मिलाकर यूएई ने साफ कर दिया कि हम अपने ना तो जल का इस्तेमाल करने देंगे ना जमीन का इस्तेमाल करने देंगे। आपको अगर बता दें कि यूएई जो है सबसे बड़ा वो जो एयर बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें एक दुबई में है, यूएई के एक और हिस्से में जो है वो अमेरिका का एयर बेस है, तो उसको इस्तेमाल करने की मनाही कर दी। आपको अगर ये भी जानकारी देते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर कुल 5 एयर बेस अमेरिका का मौजूद है, जिससे अमेरिका जो है वो क्यास लगा रहा था कि ये एयरबेस अगर मिल जाए तो हम जो है ईरान पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि उतना दूर अमेरिका से तो हमला होगा नहीं। लेकिन यूएई ने बड़ा झटका दिया। आपको हम बता दें 5 एयरबेस कौन सा मिडिल ईस्ट में अमेरिका का है, जहां मिडिल ईस्ट के देश और अमेरिका के जो सैनिक है दोनों मिलकर के अभ्यास करते हैं और वहां उसी इस पे रहते हैं। पहला सबसे कतर में है अल उदैद एयरबेस। तो कतर का ये एयरबेस है जहां से जो है अमेरिकी सैनिक वहां पे रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण एयरबेस है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है अल दफा एयरबेस, ये यूएई के अंदर है, और यूएई के ही विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि हम अपना ना जमीन इस्तेमाल करने देंगे, हम अपना ना पानी इस्तेमाल करने देंगे, कुछ भी इस्तेमाल करने नहीं देंगे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तीसरा है अली अल सलीम एयरबेस कुवैत का, और उसके बाद अल असद एयरबेस इराक का, फिर उसका प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब का। तो ये 5 मुख्य एयरबेस हैं
जो अमेरिका की इच्छा है कि यहाँ से इस्तेमाल करके हम हमला कर सके। लेकिन यूएई ने एक बड़ा झटका दिया। उसके बाद सऊदी अरबिया की बात करें या बाकी जो 5 देश के हमने बताया, वो सब भी अपना जमीन जो है, हालांकि ऑफिशियली बयान नहीं है, लेकिन ईरान के समर्थन में कहीं ना कहीं, और वो शांति की बार बार बातचीत कर रही है। लेकिन यूएई ने बड़ा झटका इस वक्त जरूर दे दिया है। ये जो आपको हमने कतर एयरबेस की बात की कि अल उदैद एयरबेस कतर है, तो इसी एयरबेस पे आज से 1 महीना पहले, याद कीजिए, अमेरिका के एयरबेस, जो अमेरिका का एयरबेस कतर में है, उस एयरबेस पे मिसाइल से हमला जो है वो ईरान ने करने का काम किया। लोग कह रहे थे कि ईरान चुप हो जाएगा, ईरान बैठ जाएगा, ईरान हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पे हमला किया कतर के अंदर, तो वो दुनिया ने वो तमाशा भी देखा। तो ये कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अमेरिका को ईरान के सामने जंग लड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है न तो वेनेजुएला है, न तो ग्रीनलैंड है, जो जब चाहे ट्रंप जो है कब्जा कर ले और 15 मिनट में वहां के राष्ट्रपति को उठा के अमेरिका लेकर के चले आए। तो न तो ये ग्रीनलैंड है, न तो ये वेनेजुएला है। ये तो अमेरिका को भी समझ में आ रहा है। उस बीच आते हैं जो महत्वपूर्ण, जो जिसके कारण फारस की खाड़ी और फारस की खाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहा है यूएई का वो अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन अगर नहीं पहुंचा फारस की खाड़ी तक, तो वो जो 5 देश है उसके बारे में और उसके बयान की चर्चा कर देते हैं। देखिए, यमन ने क्या कहा है कि हम लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमला करेंगे। हुती विद्रोहियों के कब्जे में राजधानी सना है। हुती के पास ईरान के ही हथियार है जिसका इस्तेमाल हमला करने में किया जा सकता है। लाल सागर में अगर कोहराम मचता है तो खाड़ी देशों में व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। तो यमन ने साफ किया। दूसरा लेबनान है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने एक बयान में कहा कि ईरान पर अगर हमला होता है तो हम शांत नहीं रहेंगे। लेबनान में अगर उथल पुथल मचता है तो इसका सीधा असर इजराइल पर होगा, यह ईरान के लिए फायदेमंद है। इराक ने क्या कहा, देखिए, इराक ने प्रॉक्सी कताइब ने भी ईरान के खुलकर समर्थन किया। कताइब के पास 7,000 लड़ाके हैं। इराक की सरकार भी ईरान के समर्थन में है। तो इराक की सरकार भी समर्थ है, उनके जो युद्ध के जितने भी लड़ाकू हैं वो भी समर्थन में है। तो कुल मिलाकर ये जो देश है, जो 3 देश है, ये तो ढाल बन के खड़ा हुआ है। और इसके डर से ही कहीं ना कहीं हिंद महासागर और अरब सागर के बीच में जो है, जो यूएसएस का अब्राहम लिंकन है, वो फंस के रह गया है और वो फारस की खाड़ी तक नहीं पहुंच सका है। तो उस बीच मुस्लिम देश जो है वो एकजुट होते दिख रहे हैं। खबर देखिए, ईरान पर हमला करने निकला अमेरिका, रास्ते में फंसा, आड़ में आ गए 3 मुस्लिम देश। ये जो है TV9 की खबर है। दूसरा देखिए, यूएई ने कहा ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे अपने क्षेत्र का इस्तेमाल, BBC की न्यूज है। तीसरा देखिए, 3 मुस्लिम देश ने ट्रंप को दिखाया ठेंगा, ईरान पर हमला किया तो नहीं देंगे अमेरिका का साथ। न्यूज 24 की ये खबर है। तो ये कुल मिलाकर तमाम हेडलाइंस जो है इस वक्त चल रही है कि मुस्लिम देश जो है वो एकजुट हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम हमला नहीं करने देंगे। अब आते हैं वो आज तक की खबर पे। क्या है वो खबर, जरा देखिए। यूएसएस के युद्धपोत पर बमबारी, लड़ाकू विमान ध्वस्त। इस बीच जब यूएसएस अब्राहम लिंकन चला अमेरिका से, और अभी तो फिलहाल फारस की खाड़ी तक नहीं पहुंच सका है, लेकिन उस बीच खबर क्या है जरा देखिए। तेहरान के एंगलोक चौक पर लगाए गए एक खौफनाक पोस्टर के जरिए ईरान ने अमेरिका को सैन्य कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी दी है। इस पोस्टर में अमेरिकी युद्धपोत, तबाह फाइटर जेट और खून बहता समंदर दिखाया गया है, जिससे दोनों देश के बीच बढ़ते तनाव की गंभीर तस्वीर सामने आई है। तो तस्वीर जरा आप भी बड़ा गौर से देखिए कि कितना बड़ा ये पोस्टर है। सबसे बड़ा ये पोस्टर वहां पे ईरान के अंदर तेहरान में लगा है। ईरान की ओर से भी सख्त तेवर दिखाने को मिल रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि उनकी फोर्स पहले से ज्यादा तैयार है और उंगली ट्रिगर पर है। तो उंगली जो है ईरान की भी ट्रिगर पे है, वहां के जो फोर्सेस गार्ड है। तो ये तमाम तस्वीरें ईरान में लगी हुई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होगा। हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।